अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और बात होगी आज रोज़े के हवाले से। रोज़े के जो फ़वाइद हैं। रोज़ा मुसलमानों को पे फ़र्ज़ किया गया है, पकोड़े फ़र्ज़ नहीं किए गए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं बताता हूँ आपको जो मेन फ़ायदे हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि आपका जो शुगर है वो बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो काम करना शुरू कर देती है। जब जिस्म को कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो इंसुलिन अपना वर्क करती है और चर्बी जो है उसको इस्तेमाल करती है। आपके ब्लड में आप जो खून है उसमें जो शुगर का लेवल है वो बड़ा बढ़िया तक बेहतर हो जाता है। मतलब शुगर में बड़ी बेहतरी आ जाती है। जिन दोस्तों को थोड़ी बहुत शुगर है वो अगर रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो उनकी शुगर में बहुत बेहतरी आती है। दूसरी बात है दिल के अमराज। दिल के अमराज में दो बड़ी चीज़ें। एक तो है बीपी का प्रॉब्लम होती है। जब भी किसी को दिल के अमराज होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा जो मसला होता है या बीपी का होता है या कोलेस्ट्रॉल का होता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, गलत का कोलेस्ट्रॉल दो किस्म के होते हैं, एक एचडीएल होता है और एक एलडीएल है। और जो एलडीएल वो और बीपी, इस दोनों चीज़ों को वो अपनी जगह पर मुअत्तल कर देती है। मुअत्तल होने से दिल के अमराज का ख़तरा कम हो जाता है। तीसरी जो है वो ये फ़ायदा है जो रोज़े का, वो ये है कि आपके जिस्म से फालतू खुलिये जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो मालिक्यूल हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। और जो जब भूख लगती है, जब खाना जिस्म को मुयस्सर नहीं होता तो खाना जिस्म जो है वो अपनी चर्बी, अपना जो फालतू खुलिये हैं, जो नकारा खुलिये हैं और जो मतलब एलडीएल उसको इस्तेमाल करके ज़ाते खुद जिस्म में एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है कि वो इस्तेमाल करके अपनी जो भूख है उसको कवर करता है। तो इस वजह से फालतू जो खुलिये होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जिनका मकसद कोई नहीं है, जो नुकसान देने वाले होते हैं, वो खुलिये भी ख़त्म हो जाते हैं। और अगला फ़ायदा जी, चौथा फ़ायदा है वज़न में नुमायाँ कमी आती है। नुमायाँ कमी इसलिए आती है कि जब आपको भूख लगती है तो आपकी चर्बी जो है वो यूज़ होती है। आपके खाने की जगह पे, रोटी की जगह पे वो जो चर्बी है उसका इस्तेमाल होता है। वो जिस्म उससे वहाँ से ले के अपना सिस्टम जो चला रहा होता है जब उसको खाना नहीं मिलता। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आप पूरे महीने रोज़े रखते हैं तो आपके वज़न में नुमायाँ कमी आएगी, क्योंकि जो चर्बी है वो घुल जाएगी और खाने की जगह पे जो प्रोटीन है वो चर्बी से वसूल करेगा। जो जिस्म है, जो इंसानी जिस्म है, उसमें ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब उसको कुछ नहीं मिलता तो फिर वो चर्बी का ऑटोमेटिक इस्तेमाल होता है और वो अपनी जो ज़रूरत है जिस्म की वो चर्बी से पूरी करता है। ठीक है जी। लेकिन इसमें ये होता है कि थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है खाने में। आप बेहतर है कि आप सुबह पराठा ना इस्तेमाल करें और शाम को आप पकोड़े समोसे इस्तेमाल ना करें। बेहतर है आपका जब आप अफ्तारी करते हैं तो आप अफ्तारी के वक्त दो चार खजूरें खा लें, कुछ फ्रूट खा लें और अच्छा खाना खाएं। लेकिन समोसे पकोड़े या ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जो तली हुई हैं, ताकि आपका जो महीना है, ये जो रमज़ान है, ये नुकसान के बजाय फ़ायदे में चला जाए। ठीक है जी। और उसके बाद है जी, ये जो जिस्म है ना, ये हमारे जिस्म में एक ऐसा सिस्टम है कि जब जिस्म को कोई चीज़ नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो फिर वो अपनी चर्बी को हल करता है और इंसुलिन को हल करता है। उन दोनों चीज़ों को हल करने की वजह से जिस्म जो है वो अपनी जगह पे फिट हो जाता है और जो पट्टे हैं वो मजबूत हो जाते हैं और जिस वज़न में भी कमी आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल में कमी आ जाती है, शुगर लेवल ठीक हो जाता है। तो लिहाजा रोज़ा बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़े फ़ायदे हैं, बहुत फ़वाइद हैं। लिहाजा रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। थोड़ा बहुत दिल का ही एक होता है कि हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। रोज़ा रखने से कभी कोई भी नहीं मरा और इंशाल्लाह ये तो फ़ायदे का काम है, सवाब का काम है और फ़र्ज़ है। ये जिस रोटी खाना, काम करना या ये चीज़ें फ़र्ज़ नहीं है। और फ़र्ज़ जो फ़राइज़ होते हैं वो ज़रूर पूरे करने चाहिए। इसलिए आपको ये जो फ़ायदे थे ये आपको बता दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।